और नून लीग की हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स भी नहीं है, जैसे सांप सूंघ गया है। पुलिस एहलकारों को मारना थाने में जाके, अब वो किस मुंह से वहां बैठेंगे, किस मुंह से किसी दहशतगर्द को, किसी चोर को, किसी डाकू को, किसी कानून तोड़ने वाले को पकड़ेंगे? अगर आपने बात नहीं माननी है, आपने कानून नहीं मानना है, दस्तूर नहीं मानना है, तो साहब फिर आप ही चलाएं। आप ताकतवर है ना, और आपने ताकत के जोर से चलाना है, फिर आप चला लें। हमारी तरफ से खुदा हाफिज है। गुज़िश्ता एक रोज से आप वो वीडियोस देख रहे होंगे जिनमें फौज के एहलकार पुलिस के एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। इस मामले में एक तो ये कि वाकया कैसे पेश आया, क्योंकि बहुत सारे दोस्त होंगे जो इस वाकये की तफसीलात से वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन इस वाकये की तफसीलात, ये वाकया कैसे पेश आया, इससे बहुत अहम वो ये है कि ये वाकया क्यों पेश आया। तो पहले तो मैं एक जरा तेज रफ्तारी के साथ बता दूं कि वाकया क्या है। मुझे वहां कुछ पुलिस एहलकारों से बात करने का मौका मिला, कुछ हुकूमती एहलकारों से बात करने का मौका मिला। सबकी मुख्तलिफ चीज़ों पर मुख्तलिफ बातें हैं, लेकिन जो लुब्बे लुबाब है वो ये कि मदरसा थाने के पुलिस एहलकारों ने उनको पहले एक घर में यरगमाल बना लिया गया। उनकी वीडियो भी थी कि वो एक घर में दाखिल हुए थे, और फिर फौज के एहलकारों का वो चूंकि घर था, तो आला फौजी क़यादत जो है मकामी, उन्होंने इंटरवीन किया और उन्हीं पुलिस एहलकारों के खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया। और बाद में वो मदरसा थाने में उन पुलिस एहलकारों को फिर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। और ऐसा क्यों होता है? देखिए, मुआशरे में एक होता है ताकत को दलील समझने वाला माशरा, दूसरा होता है दलील को ताकत समझने वाला माशरा। यानी जब आप एक इल्मी माशरे में होते हैं, महज़्ज़ब माशरे में होते हैं, वहाँ दलील ताकत होती है। जब आप गैर महज़्ज़ब माशरे में होते हैं या गैर फ़ाल रियासत में होते हैं, वहाँ ताकत दलील होती है। आप खुद समझ सकते हैं कि हम एक ताकत को दलील समझने वाले माशरे में बैठे हुए हैं। अब आप ज़रा पीछे जाइए। ये वाकया जो लोग इस वक्त ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं, क्या ये वाकया नया वाकया है? नहीं, ये वाकया तो बहुत ही यूजुअल वाकया है। ऐसे वाकयात क्या पहले नहीं हुए हैं? आप में से कितने लोगों को याद होगा? अब क्योंकि हमारे यहाँ तो मेमोरी बहुत कमजोर है ना, हमारी याददाश्त का मसला है सारा। मैं जब भी पाकिस्तान जाया करता था तो बताया जाता था कि साहब, पाकिस्तान के सारे इदारे बर्बाद सही, सारे महकमे बर्बाद सही, लेकिन यार ये मोटरवे पुलिस वाले बहुत जबरदस्त हैं। जी क्यों? कह रहा भाई वो जजों को भी रोक लेते हैं, वो पुलिस वालों को भी रोक लेते हैं, वो खिलाड़ियों को भी रोक लेते हैं। हमारे, बल्कि मेरा एक बहुत ही करीबी, हमारा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का एक दोस्त है जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में रहा है, उसने बताया कि 2 दफा उसका भी चालान कर लिया गया, और चालान करने के बाद वो जो मोटरवे पुलिस एहलकार था उसने कहा जी मेरे साथ सेल्फी भी लीजिए। तो इतना अच्छा इदारा था। फिर हुआ ये कि उस एक दफा मोटरवे सार्जेंट ने एक कप्तान को रोका, और कप्तान को रोका तो वो कप्तान फिर उसको ले गया। फिर उसको वो एसएसजी के जवान आए, उसे उठा के ले गए करीबी छावनी में, और वहां उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और उसके तस्वीरें बनाई गई फटे हुए लिबास और वर्दी की। उन तस्वीरों को डाला गया सोशल मीडिया पर कि इबरत पकड़ो, और उसका नतीजा ये निकला कि मोटरवे पुलिस उसके बाद खत्म हो गई। वो जो था ना प्राइड, मोटरवे पुलिस सबसे अच्छी, वो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जब आप किसी सार्जेंट को ऐसा मारेंगे तो वो पागल नहीं है कि आइंदा किसी जज को रोकेगा, वो किसी खिलाड़ी को रोकेगा, वो किसी पुलिस एहलकार को रोकेगा, वो किसी ताकतवर को रोकेगा। उसको आपने बता दिया है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ताकत तय करेगी कि दुरुस्त कौन है। उस कप्तान को रोकने के अंजाम के तौर पर वो पूरा का पूरा महकमा ही खत्म हो गया। फिर ये भी वाकया देखें, इससे भी एक आगे आ जाए। सिंध में उस वक्त प्रोजेक्ट इमरान चल रहा था। आज इस वक्त बहुत सारे दोस्त होंगे ना जो पीटीआई के लोग, वो इस वक्त चीख रहे हैं कि साहब बड़ा जुल्म हो गया, तो ये कैसे हो गया, तो मजम्मत करें। साहब, आप ही लोग बैठ के यहां, जब सिंध का आईजी, उसको कहा गया कि मज़ारे जिना में वोट को इज्जत दो का नारा क्यों लगाया तुमने? आप ये देखिए, वोट को, ये जो इस वक्त पीटीआई के लोग कह रहे हैं ना कि जमहूरियत और लोगों के वोट की इज्जत नहीं कर रहे, तो वोट को इज्जत दो का नारा जिना की कब्र पर क्यों लगाया? इस जुर्म में आईजी को कहा गया, इससे पहले होता यह था कि मज़ारे कायद की बेरुमती पर वहां मकामी कमेटी वो जुर्माना क्या कर देती थी मैक्सिमम, उसको कहा कि FIR काटें इसके खिलाफ। जब नहीं कटी तो आईजी को उठा लिया गया रात को,
आईजी को गायब करके, अगवा करके वो छावनी पहुंचाया गया। और उस तरह फिर सफदर, मरियम सफदर के घर में, मरियम नवाज शरीफ और वो जो सफदर थे, सफदर अवान, होटल में उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा गया और सफदर को अगवा किया गया, वहां से गिरफ्तार किया गया। यहाँ मरियम सफदर या मरियम नवाज शरीफ या ये सफदर अवान, ये दुरुस्त हैं, ठीक है, इनकी सियासत अच्छी है बुरी है, इसको एक तरफ रखते हैं। आईजी को आपने अगवा कर लिया, उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये होगा कि पुलिस के नीचे तक फाइल में एक बात पहुंच गई, और वो ये कि साहब कुछ नहीं है, कानून वानून कुछ नहीं है, जो ताकतवर आपको हुक्म देगा आपने वही करना है। उस वाकये का सिंध पुलिस को नुकसान कितना हुआ होगा ये आप किसी भी सिंध पुलिस के एहलकार से पूछ लीजिए। अब एक बात लेकिन थी उस वक्त कि हम लोगों ने शोर मचाया, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने शोर मचाया, आप लोगों ने नहीं, पीटीआई के लोगों ने शोर नहीं मचाया, पीटीआई के लोग तो उसके हक में थे, जो दीगर लोग थे उन्होंने शोर मचाया। और उस वक्त हुआ ये कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, वो उस वक्त बाजवा थे, जनरल बाजवा, उनको बताया तो माजरत वाजरत जो भी था, होना क्या था खैर, लेकिन बाद किसी हद तक आज तो वो मामला भी नहीं है। इस वक्त पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, आज ये वाकया पेश आया है और नून लीग की हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स भी नहीं है, जैसे सांप सूंघ गया है। पुलिस एहलकारों को मारना थाने में जाके, अब वो किस मुंह से वहां बैठेंगे, किस मुंह से किसी दहशतगर्द को, किसी चोर को, किसी डाकू को, किसी कानून तोड़ने वाले को पकड़ेंगे, जब आपने खुद जाके लोगों के सामने, पूरी दुनिया ने अब वीडियोस देख ली हैं, ये कर दिया। आपने उनको मैसेज दे दिया साहब कि यहाँ आपने ताकत का हुक्म मानना है, यानी कोई डाकू हो, कोई चोर हो जो ताकतवर है ना, उसे जायज है अब सब, क्योंकि कानून वानून कुछ नहीं है। ये आपने मैसेज दिया है। याद रखिएगा कि किसी चीज के हकीकी होने या ना होने से ज्यादा आम है उसके बारे में जो परसेप्शन है। इस वाकये का जो परसेप्शन बनेगा वो क्या है? पुलिस की तरफ से एक बयान जारी हुआ है साहब कि पुलिस और फौज दोनों मिलकर शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में साथ साथ हैं, जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ठीक हो गया, पाक फौज ने भी वहां बयान कर दिया कि जी ये मुल्क के खिलाफ एक साजिश का नतीजा है, तो हो गया जी, ठीक हो गया, तो ठीक है। लेकिन नीचे साहब नुकसान हो चुका है, आपने रियासत की एक और धागा तोड़ दिया है। आप रियासत को मुसलसल कमजोर इस तरह से करते जा रहे हैं कि इसके महकमे तोड़ते जा रहे हैं। जो रियासत होती है ना, ये धागों से जुड़ी होती है, महकमों के, इदारों के, कानून के, बाफ्तों की तरह, आसाब की तरह जुड़े होते हैं, पट्ठों की तरह जुड़े होते हैं, ऐसी जुड़ी होती है। आप धीरे धीरे वो पट्ठे, वो आसाब, वो धागे तोड़ते जा रहे हैं। इससे मुल्क मजबूत नहीं होता, ना हो सकता है। यहां जर्मनी में मिसाल के तौर पर फौजी घूम रहे होते हैं। जर्मनी का कानून यह है कि फौजी अर्बन इलाकों में असलहे के साथ नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, उनकी सारी ताकत सरहद पर इस्तेमाल होना है। फौजियों को वो बंदूक दी जाती है जिसमें इतनी बड़ी गोली पड़ती है। वो गोली इंसानों के लिए नहीं होती, वो गोली सरहद की हिफाजत के लिए होती है, वो किसी बंदे को मारने के लिए नहीं होती, वो 2 किलोमीटर दूर जाने वाली गोली है भाई। आप वो बंदूकें लेके, जो बंदूकें दुश्मन के लिए दी गई हैं, सरहद की हिफाजत के लिए दी गई हैं, वो बंदूकें लेके अगर आप शहर के अंदर दाखिल हो जाए, फौज का काम याद रखिएगा कानून नाफिज करना नहीं है, सरहद का तहफ्फुज यकीनी बनाना है। पुलिस का काम है कानून नाफिज करना। दुनिया भर में शहरों के अंदर पुलिस होती है तगड़ी। आपके मुल्क में जितनी पुलिस आपको इस वक्त नजर आ रही है, उसकी वजह यह है कि आपने 70-74 साल से पुलिस को बर्बाद करके रख दिया है। हर ताकतवर पुलिस से अपनी मर्जी का काम लेता है, और अगर पुलिस कहीं खड़ी हो तो यह हाल होता है। अब मामला यह है साहिबो, कि वाकया इस वक्त पाकिस्तान में, खास तौर पर पंजाब में नून लीग की हुकूमत को खड़ा होना चाहिए था कि क्या हुआ है भाई, क्यों हुआ है ये? आपने एक और पैगाम नीचे तक क्या दे दिया है? होगा ये अब दोस्तों कि जो थोड़ी बहुत, जो कोई कानून, कोई मुल्क, कोई लोगों के तहफ्फुज का जो सेंस था पुलिस में, वो भी जाता रहेगा। यकीन कीजिए कि यहां पर कोई फौजी यहां किसी अर्बन इलाके में ऐसा सोच भी नहीं सकता जर्मनी में, क्योंकि उसको पता है कि यहां पर पुलिस कानून नाफिज करने वाला इदारा है। वो हाल करेगा हमारा कि जो हम सोच भी नहीं सकते। उसी तरह कोई पुलिस वाला सरहद अबूर करने का सोच नहीं सकता, क्योंकि सरहद पर फौजी बादशाह है। तो मसला ये है, बुनियादी मसला दोस्तों, वो ये है कि जब कोई किसी इलाके में कोई शख्स, कोई इदारा, कोई महकमा,
कोई दफ्तर, कोई ओहदा, वो कानून या दस्तूर मानने से परे निकल जाए, मानने को तैयार ही ना हो, तो फिर हालात यही होते हैं। आपने उस कप्तान को, उस ब्रिगेडियर को, उस एसएचओ को, उस आम शख्स को, उस वजीर आजम को, उस वजीर आला को, उस जज को ये बताया है कि साहब कानून वानून असल में होता कुछ नहीं है। आई समझ में बात? अगर आपके पास ताकत है तो आप ही कानून है। सवाल ये है जो मैं छोड़ के जा रहा हूं यहां, आपने सिंध का आईजी अगवा किया था, आपने मोटरवे पुलिस का सार्जेंट मारा था, उसको थप्पड़ मारे थे, अब आपने ये पुलिस वालों को मारा है और उनकी तस्वीरें अब सामने हैं। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि ये पुलिस वाले अब किस मुंह से दहशतगर्दों या मुजरिमों के सामने खड़े होंगे सीना तान के? किस मुंह से? ये वर्दी तो फट गई, जलील हो गई। बाकी फिर ऐसे मौके पर पुलिस के लोगों को ये करना चाहिए उसूली तौर पर कि ये हथियार उठाएं, फौजियों के हवाले करें, बोले भाई आप ही संभालें। और ये जो हुकूमत है, अगर उसको इतना खौफ है विफाक से और पंजाब से, नून लीग के हुकूमत को जाने का, और वो फौजियों को रोक भी नहीं सकती, तो उसका बहुत अच्छा तरीका यही है कि वो जाके हुकूमत कहें, फौजियों के हवाले करें, बोले भाई आप ही रखें साहब। अगर आपने बात नहीं माननी है, आपने कानून नहीं मानना है, दस्तूर नहीं मानना है, तो साहब फिर आप ही चलाएं। आप ताकतवर है ना, और आपने ताकत के जोर से चलाना है, फिर आप चला लें हमारी तरफ से। खुदा हाफिज है। मेरे ख्याल में यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। सिंध के पुलिस के लोगों को उस वक्त हथियार रख देने चाहिए थे और कहना चाहिए थे फौजियों आप ही संभालें अब ये मुल्क, आप और ये सिंध का सूबा। उस वक्त तक हम अपने काम पर नहीं जाएंगे जब वो बंदे जिन्होंने हमारा आईजी उठाया है ये जेल में नहीं जाते। और उसी तरह अगर आज पंजाब पुलिस के लोग वो अगर इसको मान लेते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है साहब, फिर आप शिकायत ना करें। होना ये चाहिए कि इस वक्त तक, जब तक ये लोग जिन्होंने ज्यादती की है ये हथकड़ियों में अदालत के सामने नहीं पेश किए जाते, उस वक्त तक उसूली तौर पर आराम से नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि अगर नून लीग अप्रूव करती है ये काम तो उसका नुकसान न सिर्फ नून लीग को होगा, बल्कि पंजाब को होगा, बल्कि पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान में कोई भी और इदारा फिर काम करने जोगा होगा नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।